we were doing concurrency control. We have seen one protocol which was log based protocol. Now we are on timestamp based protocols. Now first understand what is a timestamp. Timestamp क्या होता है? जब भी कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, विद ईच ट्रांजैक्शन, सपोज TI है, I मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 T1 T2 T3 T4 एनीथिंग, ओके. सो with each transaction TI in the system, we associate a unique fixed timestamp which is denoted by TS. TI, TS means timestamp of TI. Suppose T1 आया है तो इसकी एक यूनिक टाइम स्टैम्प होगी. टाइम स्टैम्प ऑफ T1 सपोज इट इज़ 9. T2 आया तो इसको भी हमें क्या करना है, यूनिक एंड फिक्स्ड होनी चाहिए. तो टाइम स्टैम्प ऑफ T2 कैन नेवर बी 9, इट कैन बी 10. ओके, सो दीज वैल्यूज शुड बी यूनिक. दिस टाइम स्टैम्प इज असाइंड बाय द डेटाबेस सिस्टम बिफोर द ट्रांजैक्शन TI स्टार्ट्स. ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने से पहले उसको टाइम स्टैम्प वैल्यू असाइन कर दी जाएगी. एंड इफ़ अ न्यू ट्रांजैक्शन एंटर्स द सिस्टम, सपोज एक TI पहले ट्रांजैक्शन आया, इसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, एनी वैल्यू, दिस इज डिनोटेड बाय TS TI. ओके, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आया TJ, इसकी क्या टाइम स्टैम्प होगी, टाइम स्टैम्प ऑफ TJ. सो एवरी टाइम व्हेन अ न्यू ट्रांजैक्शन एंटर्स, TS ऑफ TI विल बी लेस दैन टाइम स्टैम्प ऑफ TJ. मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले आएगा उसकी वैल्यू हमेशा लेस होगी उस ट्रांजैक्शन से जो बाद में आएगा. ओके, अब ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ सिस्टम क्लॉक एंड द अदर वन इज़ लॉजिकल काउंटर. अब ये दोनों क्या होते हैं? सिस्टम क्लॉक का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है सिस्टम की क्लॉक को यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटाबेस, इस सिस्टम में एक डेटाबेस है और सिस्टम की क्लॉक चलती रहती है, राइट. सपोज इट इज़ 8 AM. सो वी यूज़ द वैल्यू ऑफ सिस्टम क्लॉक एज द टाइम स्टैम्प. मतलब ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द क्लॉक जब ट्रांजैक्शन एंटर होगा. सपोज 8 AM है इसकी क्लॉक में और TI आया है, तो TI का टाइम स्टैम्प कितना हो जाएगा, 8 AM. 8. ओके, अब सपोज 8:02 AM पे एक ट्रांजैक्शन आया TJ, तो TJ का टाइम स्टैम्प कितना हो जाएगा, 8:02. ठीक है, समझ में आ गया. सिस्टम क्लॉक को ही यूज़ कर रहे हैं हम टाइम स्टैम्प के लिए. नाउ फॉर लॉजिकल काउंटर. In this, we use a logical counter that is implemented after a new timestamp has been assigned. Suppose हमने एक काउंटर ले लिया which is equal to 0. अब एक ट्रांजैक्शन आया T1. काउंटर वैल्यू will be incremented and the timestamp of T1 will be 1. T2 आया, the timestamp of T2 will be 2. Suppose ऐसे करते करते T50 आया, the timestamp of T50 will be 50. और ये काउंटर भी कहाँ पे आ गया होगा, 50 पे. दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द काउंटर व्हेन द ट्रांजैक्शन एंटर्स द सिस्टम. ओके, नाउ द प्रोटोकॉल मैनेजेस कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन. मतलब टाइम स्टैम्प जो भी हम कर रहे हैं, इट शुड डिटरमाइन द सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर. In order to assure this behavior for serializability, the protocol maintains for each data item 2 timestamp values. मतलब अगर एक डेटा आइटम है Q, ये एक डेटा आइटम है, ओके, दिस इज़ नॉट ट्रांजैक्शन, दिस इज़ अ डेटा आइटम जो डेटाबेस में पड़ा है. तो हर डेटा आइटम की 2 टाइम स्टैम्प वैल्यूज़ होती हैं. एक राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू, राइट टाइम स्टैम्प एंड रीड टाइम स्टैम्प. ठीक है, एंड वी डिनोटेड बाय ऐसे ही लिख कर RW टाइम स्टैम्प Q, R टाइम स्टैम्प Q. इसका मतलब है कि डेटा आइटम Q की राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू और इसका मतलब है कि डेटा आइटम Q की रीड टाइम स्टैम्प वैल्यू.
अब ये यूज़ क्यों होते हैं और क्या डिनोट करते हैं? द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू डिनोट्स द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजैक्शन दैट एग्जीक्यूटेड राइट सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है? सी, जो ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं T1, T2, T3, T4, सपोज़ इसी ऑर्डर में आए हैं, तो इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर टाइम स्टैम्प वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वी नो दैट 1 से ग्रेटर होगी, राइट? सपोज़ 2 है, इसकी सपोज़ 5 है, इसकी सपोज़ 7 है। वी नो दैट जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन होगा, लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है ना, सबसे पहले T1 आया, देन T2, देन T3, देन T4, लेटेस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है? T4। तो इसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू लार्जेस्ट होगी, ठीक है? तो इससे यही पता चलता है कि लेटेस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा हो। लेटेस्ट राइट टाइम स्टैम्प Q denotes the largest timestamp of any transaction that executed right successfully. Similarly, R timestamp Q denotes the largest timestamp of any transaction that executed read Q successfully. क्या होता है जब ट्रांजैक्शंस आते हैं अपना टाइम स्टैम्प लेके, सपोज़ कोई ट्रांजैक्शन आया TI और इसने राइट Q करना है, इसकी वैल्यू सपोज़ 7 है। जब ये राइट क्यू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देगा तो इस क्यू की राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू को क्या कर देगा? 7। सपोज़ इसके बाद कोई आया TJ जिसकी वैल्यू है 8, तो ये क्या कर देगा? अगर ये राइट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो क्यू की राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू को क्या कर देगा? 8। सो इट डिनोट्स द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। सिमिलरली रीड के लिए, सपोज़ एक ट्रांजैक्शन है TI और उसको करना है रीड क्यू, ठीक है? और इस ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन की टाइम स्टैम्प वैल्यू अलग है और डेटा आइटम की टाइम स्टैम्प वैल्यू अलग है, ऑलराइट, डोंट कंफ्यूज। इस ट्रांजैक्शन की टाइम स्टैम्प वैल्यू है सपोज़ 9 और ये रीड सक्सेसफुल इंस्ट्रक्शन इसका एग्जीक्यूट हो गया, तो ये क्या करेगा? क्यू की रीड टाइम स्टैम्प वैल्यू को क्या कर देगा? 9। सपोज़ एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आया TJ जिसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू है सपोज़ 11 एंड इसको भी क्या करना है? रीड क्यू, एंड ये सक्सेसफुली इसने रीड कर लिया, तो क्या करेगा? क्यू की रीड टाइम स्टैम्प वैल्यू को कितना कर देगा? 11। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी द प्रोटोकॉल प्रोसीजर, मतलब ये कैसे काम करता है। सपोज़ एक ट्रांजैक्शन आया है TI, ठीक है? सॉरी, इसको क्या करना है? कोई डेटा आइटम है Q, उसे रीड करना है, तो ये क्या इश्यू करेगा? रीड क्यू, है ना? अब दो बातें हो सकती हैं, या तो अब जब ये स्टार्ट होगा ट्रांजैक्शन तो डेटाबेस सिस्टम इसको टाइम स्टैम्प वैल्यू देगा, ठीक है? टाइम स्टैम्प ऑफ TI, टाइम स्टैम्प ऑफ TI दिया होगा, एनीथिंग, है ना? इफ़ द टाइम स्टैम्प ऑफ दिस TI इज़ लेस दैन राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q, इसका मतलब क्या है? दैट TI नीड्स टू रीड अ वैल्यू ऑफ Q दैट वाज ऑलरेडी ओवर रिटन। क्यों? क्योंकि अगर राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q इज़ सपोज 11 और ट्रांजैक्शन TI का है टाइम स्टैम्प 9, तो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी किसी T11 ने आके इसको राइट कर दिया है और ये ट्रांजैक्शन कभी पहले आया होगा। इट इज़ ट्राइंग टू रीड द वैल्यू विच इज़ नॉट देयर, जिसको ऑलरेडी किसी ट्रांजैक्शन ने आके ओवरराइट कर दिया है। तो क्या होगा? दिस रीड ऑपरेशन इज़ रिजेक्टेड एंड TI इज़ रोल्ड बैक, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्या है? इफ़ द टाइम स्टैम्प ऑफ TI इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q, इसका मतलब क्या है? अगर राइट टाइम स्टैम्प Q का सपोज़ 11 है और ये ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प 15 है, इसका मतलब ये है कि ये जो सपोज़ अगर किसी T11 ने इसका राइट टाइम स्टैम्प 11 किया होगा तो वो पहले आया होगा, बिकॉज इट इज़ द वैल्यू इज़ लेस दैन द वैल्यू ऑफ दिस टाइम स्टैम्प, है ना? तो क्या होगा? द रीड ऑपरेशन इज़ एग्जीक्यूटेड और आर टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ Q बताया था ना,
अभी की ट्रांजैक्शन उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो आर टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू वो क्या सेट हो जाएगी 15, जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आर टाइम स्टैम्प ऑलरेडी उसका मैक्सिमम है, मतलब 15 से ज़्यादा है, तो 17 ही रहेगी। मतलब इट इज़ सेट टू मैक्सिमम ऑफ आर टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू एंड टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसकी सेट हो जाएगी। नाउ यू कैन आस्क कि अगर ये रीड टाइम स्टैम्प रीड क्यू ऑपरेशन आया तो हमने सिर्फ राइट ही क्यों चेक किया, क्योंकि अगर किसी ट्रांजैक्शन को वैल्यू रीड करनी है तो एक और ट्रांजैक्शन को सपोज रीड करनी है, सिर्फ रीड ही करनी है, तो हमें कोई कॉन्करेंसी या किसी भी एसेट प्रॉपर्टी का वायलेशन नहीं होगा, बिकॉज दे आर जस्ट रीडिंग द वैल्यू, दे आर नॉट चेंजिंग एनी वैल्यू ऑफ क्यू। सो हम रीड टाइम स्टैम्प नहीं चेक कर रहे हैं, सिर्फ राइट टाइम स्टैम्प चेक कर रहे हैं। ऑल राइट, इफ़ ओनली इफ़ द ट्रांजैक्शन इश्यूज रीड क्यू। नाउ नेक्स्ट, लेट्स सपोज दैट द ट्रांजैक्शन इश्यूज एक ट्रांजैक्शन है TI, उसको डेटा आइटम क्यू पे राइट ऑपरेट करना है, तो क्या होगा, इट इश्यूज अ राइट क्यू, ठीक है। अब इसमें भी हम दो चीज़ें चेक करेंगे, क्या क्या। इफ़ द टाइम स्टैम्प ऑफ TI इज़ लेस दैन R टाइम स्टैम्प ऑफ Q and if time stamp of the transaction is less than W right time stamp of Q। ग्रेटर क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि ये लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है, इट कैन एग्जीक्यूट। तो अब क्या है, अगर टाइम स्टैम्प ऑफ TI इज़ लेस देन R टाइम स्टैम्प ऑफ Q, देन द वैल्यू ऑफ Q दैट TI इज़ प्रोड्यूसिंग, मतलब जो ये राइट करने की कोशिश कर रहा है, दैट वाज नीडेड प्रीवियसली, अब ऑलरेडी ये रीड हो चुका है। रीड इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये कभी पहले का ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि तभी इसकी वैल्यू लेस हो सकती है ना। द वैल्यू ऑफ क्यू दैट TI इज़ ट्राइंग टू राइट वाज नीडेड प्रीवियसली एंड द सिस्टम अज्यूम दैट वैल्यू वुड नेवर बी प्रोड्यूस्ड। तो क्या होगा, द सिस्टम रिजेक्ट्स दिस राइट ऑपरेशन एंड द ट्रांजैक्शन इज़ रोल्ड बैक। अब यहाँ पर आते हैं, इफ़ द टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजैक्शन इज़ लेस देन राइट टाइम स्टैम्प, अगेन क्या हो रहा है, TI इज़ अटेम्प्टिंग टू राइट एन ओल्ड वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू ऑफ Q। अगर राइट टाइम स्टैम्प Q का ज़्यादा है, सपोज 15 है, तो इसका क्या मतलब है, कोई लेटेस्ट ट्रांजैक्शन था T15 जिसने ऑलरेडी Q की वैल्यू को राइट कर दिया है। अगर इसकी वैल्यू 11 है, मतलब कि ये पुराना ट्रांजैक्शन है, तो इसको क्या करेंगे, इट विल रिजेक्ट दिस राइट ऑपरेशन अगेन एंड इट विल बी रोल्ड बैक। अदरवाइज इन दोनों के अलावा कोई भी सिचुएशन होती है, द सिस्टम एग्जीक्यूट्स द राइट ऑपरेशन एंड सेट्स द राइट टाइम स्टैम्प Q टू टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन TI इसका टाइम स्टैम्प वैल्यू सपोज 21 है, तो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q विल बी सेट टू 21। ओके, ना ये सिचुएशन हो गई एग्जीक्यूट के लिए। जब रोल बैक होता है तो क्या होता है, इफ़ अ ट्रांजैक्शन इज़ रोल्ड बैक बाय द कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम, जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तब क्या होता है, द सिस्टम असाइंस अ न्यू टाइम स्टैम्प एंड देन उसको रीस्टार्ट करता है। ओके, सो दिस वाज टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल।